जय हिंद भाइयों बहनों प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में एक नया चीज़ लेकर आया हूं और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, आज प्रैक्टिकल नॉलेज में हम ब्लड प्रेशर के बारे में बताएंगे भाइयों बहनों। और जैसा कि आप जानते हैं हम केडी प्रसाद, और जो नहीं जानते हैं मैं अपना परिचय दे रहा हूँ और बीच बीच में आपको हम प्रैक्टिकल नॉलेज का कुछ नॉलेज शेयर करते आ रहे हैं और आज भी उसी में से हम एक छोटा सा पार्ट बताना चाहता हूँ। जैसा आप थंबनेल देख रहे होंगे उसमें बाबा रामदेव हैं, बाबा रामदेव का उल्टा फिगर है, शीर्षासन करता हुआ है और वहाँ पर एक स्पैग्मोमेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट भी है। तो आप सोचते होंगे सर क्या इस सबसे ताल्लुक़ है, बाबा रामदेव का क्या संबंध है स्पैग्मोमेनोमीटर से? हम यही चीज़ आपको समझाना चाहते हैं। तो बच्चों चलिए मैं आपको ब्लड प्रेशर समझाने से पहले सबसे पहले समझाना चाहता हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला है P = H/ρ(g). आप जरा इसको समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर समझने के बाद हम ब्लड प्रेशर समझ लेंगे और ह्यूमन बीइंग के लिए ब्लड प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आइए सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर समझते हैं। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है H/ρ(g), जहां पर G सब जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और रो होता है डेंसिटी। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वाटर का डेंसिटी हो जाता है और H होता हाइट। इस हाइट को मेजरमेंट कहाँ से करना है ये आप अच्छी तरीक़ा से समझिए बच्चों। इसमें बच्चा लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है हाइट कहाँ से लेना है। जैसे मैं आपको एक वेसल दिखा रहा हूँ और इसमें पानी भरा हुआ है और इसका जो टॉप लेयर है इसको हम लोग कहते हैं फ्री लेयर। ये टॉप लेयर का नाम है फ्री लेयर और ये बॉटम है। तो बच्चा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, पॉइंट डी पर, पॉइंट ई पर कहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? सबसे पहले ये सोचिए आप इस क्वेश्चन को इंक्वायरी में आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर समझ में आ जाएगा और फिर ब्लड प्रेशर हम समझा देंगे और बाबा रामदेव से क्या ताल्लुक है वो भी आपको हम बताएंगे। आप कहेंगे ए पर प्रेशर ज़्यादा होगा, डी पर ज़्यादा होगा, सी पर होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा? मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बी पर होगा, उससे थोड़ा सा कम ई पर होगा, उससे कम थोड़ा सा सी पर होगा, उससे कम जाओगे तो डी पर होगा और ए पर तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं के बराबर होगा। अब कहेंगे वो कैसे सर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हाइट कहाँ से मापा जाता है? टॉप लेयर से, जिसको हम लोग कहते हैं फ्री लेयर। अगर मान लो आप पूरे पानी का प्रेशर डी पॉइंट पर जानना चाहते हैं, ये पानी डी पर कितना प्रेशर लगा रहा है, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आपको ये हाइट लेना पड़ेगा, ये हाइट लेना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं P = H/ρ(g). तो कहेंगे जी हाँ यहाँ तो हाइट कुछ कम ही मिलेगा तो निश्चित रूप से डी पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थोड़ा कम होगा। अगर आपको सी पर पॉइंट पर हम बताने की कोशिश करें या सी पॉइंट पर आप पता लगाना चाहते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है तो आप ऐसे भी सोचिए इतना ज़्यादा पानी का मात्रा इस पर प्रेशर लगा रहा है। और अगर इसको रफ आइडिया में ना सोच करके आप मैथमेटिकली सोचेंगे तो लीजिए आपको हाइट ज़्यादा मिलेगा। अब हाइट ज़्यादा मिलेगा तो निश्चित रूप से सी पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी सीक्वेंस में ई पॉइंट पर आइए तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ज़्यादा मिलेगा और अगर बी पॉइंट पर जाइएगा तो हाइट आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा और बी पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। तो अब चलिए इसी कंसेप्ट के आधार पर हम निकालना सीखते हैं ब्लड प्रेशर। फॉर्मूला आपका वही रहेगा P = H/ρ(g). हाँ वहाँ रो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द ब्लड और H आपका हाइट रहेगा। तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेगा, हेड पर होगा या फुट पर होगा? बस इसी कंसेप्ट को अप्लाई कर दीजिए आप। जैसे आप अगर जानना चाहते हैं कि सर आपके नेक के पास ब्लड प्रेशर कितना होगा तो हेड से आप नेक तक मेजरमेंट कीजिए। यानी आपका डी पॉइंट वाला कंडीशन हुआ तो बोलिएगा हाँ हाइट तो यहाँ से कम होगा तो यहाँ ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होगा। और थोड़ा नीचे आइए तो हाइट आपको थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा तो ब्लड प्रेशर थोड़ा और ज़्यादा होगा। इसी सीक्वेंस में आप लेग तक पहुँचिए तो आपको निश्चित रूप से ये वाला कंडीशन मिलेगा और हाइट आपको ज़्यादा मिलेगा और लेग पर, फुट पर ब्लड का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं एक्वा प्रेशर करने का काम करो। तो लेग पर, फुट पर ब्लड प्रेशर कैसे ज़्यादा होता है मैं फिर से बताना चाहता हूँ। देखिए डी पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थोड़ा कम है, सी पॉइंट पर उससे ज़्यादा है क्योंकि हाइट बढ़ रहा है, ई पॉइंट पर उससे भी ज़्यादा है, बी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा है। तो नेक पर ब्लड प्रेशर कम है, अगर कमर पे आते हैं थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़िए तो हाइट आपको ज़्यादा मिलेगा। हेड से आप
फुट तक जाएंगे तो ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा होगा। लेकिन जब वही आदमी को उल्टा लटका दिया जाता है या शीर्ष आसन करते हैं, जैसा कि बाबा रामदेव को देखते हैं, तो अब कहानी आपका पलट जाएगा, यानी ये वाला कहानी आपका बनता हो नजर आएगा। ऐसा कहानी बनेगा। अब देखो बी पॉइंट यहाँ पर आ गया, और अब जरा बच्चा सोचिएगा, ये पानी गिर जाएगा ऐसा मत सोचना, आदमी से ब्लड तो गिरने वाला है ही नहीं। तो निश्चित रूप से अब देखिए यहाँ से हाइट मापेंगे, तो हाइट जब यहाँ से मापिएगा तो फिर से ब्लड प्रेशर इस पॉइंट पर ज़्यादा हो जाएगा, और इस पॉइंट पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है जब आदमी उल्टा लटका देता है या शीर्षासन करता है तो ब्लड प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा हो जाता है? हेड पर। और हेड का सेल हमारा उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कि लेग का होता है, इसलिए बहुत देर तक आदमी हेड के अकॉर्डिंग हेड पर वजन डाल करके रुक नहीं सकता है। क्या आप जैसे चलते रहते हैं वैसे हेड पर बहुत देर चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे जो हेड में है वो सेल्स बहुत ही वीक हैं, कमज़ोर हैं, अब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए बच्चों ध्यान लगाना। पहले मैं कहानी बताता हूँ। पुलिस लोग को मार देखा था मैंने, जैसे यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ में एक आदमी को लटका दिया इस तरह से, और यहाँ पर डाली है, डाली में आदमी को लटका दिया, और वो पुलिस क्या कर रहा था? चोर को हल्का सा तलवा में ठोक रहा था, बस हल्का 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 हल्का, और वो पूरा चिल्ला रहा था। जरा सोचिए क्या बात है। अरे भाई ऐसे ही तो ब्लड प्रेशर हेड पर ज़्यादा मिल रहा है, और उसके बाद ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा ठोक रहे हैं तो ब्लड और स्पीड में आकर के प्रेशर डाल रहा है, और हेड पर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए वो चोर बहुत चिल्ला रहा था, और पुलिस बोलता था मैं तो कुछ नहीं किया यार, मैं हल्का हल्का ठोक रहा हूँ, तू ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो अच्छा काम किया ना, हम तो हल्का हल्का ठोक रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो बहुत लोग का अच्छा से मारा है ना, बहुत मारा है ना, हम तुमको हल्का हल्का ठोक रहे हैं। आखिर क्या वजह है? बस आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कंसेप्ट समझ लीजिए। आदमी को उल्टा कर देने से हेड पर प्रेशर बढ़ जाता है और हेड ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग को कहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर आप जनरल जैसे चलते हैं, अगर उस ऑर्डर में है तो लेग पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और वहाँ का सेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब आदमी पलट जाता है तो ब्लड प्रेशर हेड पर ज़्यादा आ जाता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, सब पता है। अगर टेंशन में रहोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर रिलैक्स रहोगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। आप अपने मम्मी, दादी, दादा देखते होंगे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कराने जाता है तो ब्लड प्रेशर बोलता है भाई आपका ज़्यादा है, आपका कम है, तो नॉर्मल रहने के लिए बहुत सारा सलाह देता है मेडिकल में, वो सलाह आप मानिए। बस मुझे इतना बताना था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ताल्लुक कैसे ब्लड प्रेशर का होता है, और बाबा रामदेव का है, इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया है कि बाबा रामदेव सबका ब्लड प्रेशर कम करते रहता है, तो उनको देखने से सुनने से ऐसे भी आपका योग करने की टेंडेंसी बढ़ जाता है, और उनका ताल्लुक फिजिक्स से कैसे है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था बच्चों। तो आज की वीडियो को यहीं पर लास्ट करता हूँ, और मैं समझता हूँ ब्लड प्रेशर के कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो